अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू स्पॉटलाइट विद हुमा। क्या हाल चाल है जी मेरे तमाम व्यूअर्स का। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज मंडे का व्लॉग। आज की रूटीन जो है थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए हैक्टिक हो जाती है कि एक दिन जो हम रिलैक्स अपनी बॉडी को करते हैं और माइंड को करते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है। उस दिन हम इसलिए रिलैक्स हो जाते हैं कि जी कोई काम नहीं करना, और जब हम आज के दिन आते हैं तो काम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। छोटी सी अच्छी सी बात भी आपके साथ शेयर करूँगी, तो पूरा व्लॉग को एंड तक देखिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं मंडे की रूटीन। नाश्ता जो है वो जी करवाना लाज़मी होता है अपने बड़ों को, और उसके साथ-साथ आज मेरा दिल था कुछ मीठा बना लिया जाए। अच्छा, पूरी एक्टिविटीज़ दिखाना भी ज़रा मुश्किल हो जाता है कुकिंग की, वो ज़रा मुझे थोड़ा-सा एक बोरिंग भी लगता है कि स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाया जाए, क्योंकि हर एक को अब तो कुकिंग आती ही है। हल अमूरे ख़वातीन जितनी भी होती हैं ना हमारे घर की, सबको आती है। तो ये जो मैंने मीठा बनाना था, ये कुछ मुझे एकदम अचानक सा याद आया कि क्यों ना आज ये ट्राई किया जाए। और जब हम छोटे होते थे ना तो हम ये मीठा बहुत ज़्यादा खाते थे। ऑफ कोर्स तब उस तरह के मतलब डोनट्स और इस तरह की चीज़ें अवेलेबल इतनी नहीं होती थी क्वांटिटीज़, और में कह दें कि इतनी ज़्यादा फेमस भी नहीं होते थे। लेकिन ये चीज़ें मुझे डोनट्स वगैरह से अभी भी ज़्यादा अच्छी यही लगती हैं, और मीठा भी मुनासिब है। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ी जेली डाल दी जाए इसके ऊपर, क्योंकि बच्चों को जेली बहुत पसंद होती है। एज़ यूजुअल मेरी जेली ख़राब हो चुकी थी, हालाँकि आज मैंने सिर्फ़ 1 कप पानी के साथ इसको ट्राई किया था। थोड़ी-सी जब मैंने इसको चिल्ड किया तो फिर ये कटिंग में थोड़ा-सा इसका हुआ, फिर मैंने इसको सेंटर में इसलिए डाल दिया और कोई फ्रूट डाल दिया। अच्छा, मैंने सेवइयाँ बनाई थी और उसमें मैं फिर एंड पे कस्टर्ड डालती हूँ, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और साथ में थोड़ा-सा वनीला एसेंस लाइक 1 और 2 ड्रॉप्स। तो ये हमारी तो बहुत फ़ेमस है, पूरी फैमिलीज़ में हमारे पसंद की जाती हैं और सब लोग ही बनाते हैं ऑलमोस्ट। तो जो हम मतलब आप लोग भी शायद बनाते हो, लेकिन मैं सिर्फ़ अपनी जो एक जिसे कहते हैं ना याद को ताज़ा करते हुए मेरी मदर बनाती थी, और हम बचपन में जब हम छोटे होते थे तो वो खाते थे, और आज मैंने बनाई है और वो खा रही हैं। और मीठा बहुत ही लाइट था, क्योंकि मीठा लाइट ही अच्छा लगता है। उसको मैंने चिल्ड होने के लिए रख दिया, इंशाल्लाह रात होती है फिर हम सब खाते हैं। तो यहाँ पे जी मुझे बहुत पसंद है ये भी चिलीज़ विनेगर के साथ, और आजकल मौसम भी ऐसा है। अच्छा, ये जब हम मार्केट से लेने जाएँ तो बहुत क्वाइट एक्सपेंसिव हो जाती है, तो बेहतर यही होता है कि जी हरी मिर्च पकड़ो और विनेगर में इसको ना डिप कर दें थोड़ी देर, मतलब 1 दिन तो लगता ही है इसको सॉफ्ट होने में, और वो फिर इसका अच्छा-सा टेस्ट डेवलप हो जाता है। खाने में क्या बना था जी? खाने में बना था जी गोभी गोश्त, और गोभी बहुत ही अच्छी आज आई थी, बड़ी फ्रेश थी। इसलिए वो जो जिसे कहते हैं ना सब्ज़ी तरोताज़ा भी हो तो उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। वरना अगर आप कहीं से कोई ऐसी सब्ज़ी ले आओ जो कि मतलब फ्रेश भी ना हो जिसे कहते हैं, तो फिर उसका टेस्ट भी नहीं आता। क्योंकि सीज़न में जब जैसे-जैसे चीज़ आती है अच्छी होगी तो अच्छा भी रिज़ल्ट होगा। और इसमें लंबा अदरक डालें, ढेर सारा धनिया डालें, तो कमाल की हो जाती है। ख़मीरी रोटी हो जाए तो गज़ब हो जाता है, लेकिन हमने घर की रोटी ही को प्रेफ़रेंस दी थी। फिर जब खाना-शाना खा लिया गया और फिर जो होता है ना डस्टिंग वग़ैरह ये सारे काम देखना जो होते हैं बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि घर माँगता है टाइम, और घर के साथ-साथ और बहुत से काम होते हैं जो देखे जाते हैं। फिर एक से एक काम जो होता है ना लगता है निकलता आता है। तो यहाँ काम हुए ख़त्म, और ज़ोहर की नमाज़ के बाद कहवा-शहवा मैंने पी लिया था, तो फिर मैं जो था कि मैं ज़रा 3 बजे के करीब ना मैं थोड़ी-सी मार्केट में निकली थी। सैटरडे को मेरा ये काम ख़त्म हो जाना था, लेकिन सैटरडे को चूँकि स्ट्राइक थी और उस स्ट्राइक की वजह से वो काम पेंडिंग में चला गया, तो मैंने कहा चलो अभी जाके कर लेते हैं। एक्चुअली पीको रोड जो है सारी बिज़ी है, वहाँ पर टेलर तो हमारे वहीं पे हैं, लेकिन जो जिनसे मैं सारे अपने कपड़े बनवाती हूँ, इसी मार्केट को अप्रोच भी करते हैं। लेकिन ये है कि वहाँ पे रोड्स इतनी ज़्यादा ख़राब हैं कि वहाँ से मैंने जाना छोड़ दिया है आजकल के दिनों में। तो ये हमारे नियरेस्ट अप्रोच पे वेलेंशिया की सोसाइटी को टच करती है मार्केट, रहमत चौक के ऊपर बहुत अच्छी मार्केट है। अफोर्डेबल बहुत इकोनॉमिकल प्राइसेस पे आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं ज़रूरत की। यहाँ की ये फ़ेमस शॉप है, इसका एड्रेस ऊपर लिखा हुआ है, और ये बहुत से व्लॉगर्स ने आके इस शॉप को टच किया है, और मैं तो बहुत अरसे से जा रही हूँ। यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे आपको खादी के बिन सईद के और भी जितने अच्छी-अच्छी ब्रांड्स हैं, गुल अहमद और सना सफ़ीना से, इनके आपको जिसे कहते हैं बिल्कुल ओरिजिनल प्रिंट्स मिलेंगे, और जिसे कहते हैं फैक्ट्री रेट्स पे मिलते हैं। तो यहाँ पे ये जनरेशन की तो बहुत ज़्यादा वैरायटी है। अच्छा, अब ये है कि अभी विंटर का स्टॉक है, लेफ्ट ओवर पीसेज़ हैं, जिनको पसंद है कुर्ताज़, और जिनको पसंद है किसी
ब्लॉक प्रिंटिंग में वो बहुत आपको मिलेंगे। ये सारे पड़े हुए डिफरेंट ब्रांड्स के, कोई स्पेसिफिक ब्रांड नहीं है, ये सारे डिफरेंट ब्रांड्स हैं। अभी मैं आपको एक प्रिंट दिखाती हूँ। ये प्रिंट देख के मुझे लगा मैंने कहीं देखा है। अच्छा, मुझे याद ना आए मैंने कहाँ देखा है। मेरे माइंड में आया ये तो मैंने जनरेशन से लिया था, लेकिन जो मैंने लिया था वो डाइंग में था, वो शॉकिंग पिंक कलर में था और ये इतना खूबसूरत फैब्रिक था। और मुनासिब कीमत सब 1200 में, 1100 में। ये देखें ये कितना खूबसूरत, मतलब आपके ऊपर है, जब आप स्टिच करवाते हो तो आप कैसे इसको कैरी करते हो। चीज़ अच्छी तो मिल जाती है, बट डिपेंड करता है कि जब आप किसी चीज़ को कैरी करते हैं और जब आप किसी चीज़ को स्टाइल देते हैं, और स्टाइल एज के साथ साथ होता है। अभी देखें ये कितना खूबसूरत कुर्ता है, स्पेशली फॉर द वर्किंग लेडीज़ या कॉलेज गोइंग यूनिवर्सिटीज़ के लिए, बच्चियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मुझे इसलिए भी पसंद है कि ऐसी लाइनिंग्स और ये, और प्राइसेस बिल्कुल मुनासिब, 1000 रुपीज़ की लॉन्स में, कॉटन लॉन्स में है। यहाँ पे इस टाइम आपको खद्दर भी मिलेगी। ब्रांड्स हैं सईद नूर, गुल अहमद और ये जनरेशन, सब आपको बहुत अच्छे रेट्स पे मिलेंगे। ये ऊपर जो पड़ा हुआ है सारा विंटर कलेक्शन पड़ी हुई है जनरेशन की। और सारे, अच्छा अभी ये मैं आपको दुपट्टे दिखाती हूँ। ये दुपट्टे जनरेशन दे रहा है 3000 के, 3500 के ब्रांडेड दुपट्टे हैं, सब के सब नेट के ऊपर, खादी नेट कमाल के। अच्छा, डाइंग भी हो जाते हैं, ये नहीं कि डाइंग नहीं होते। वाइट पड़ा हुआ है आपके सामने और ये सब डाई हो जाते हैं। और इस दुपट्टों को बहुत से व्लॉगर्स ने आके, जिसे कहते हैं, इनके ऊपर बनाया था। तो मैं यहाँ इतना, मैं आती हूँ इस शॉप के ऊपर, फिर मैं जो मैं था मैंने कहा कि इतनी फेमस शॉप है ये। और बहुत से लोगों ने मुझे पूछा भी था कि ये शॉप कहाँ है। मैंने कहा चलें एक दफ़ा मैं फिर मार्केट जाके इसका रिव्यू देती हूँ। और इस ये सारे वो पीसेस हैं जो जनरेशन के पीसेस होते हैं, लेफ्ट ओवर पीसेस होते हैं। इनमें ये नहीं कोई डिफ़ॉल्ट है, कोई ऐसा कोई सीन नहीं, आपकी शर्ट्स अच्छी बन जाती हैं। ऊपर जितने भी दुपट्टे हैं ये हैंग हुए हुए तकरीबन आपको 800 से 1000 रुपए का मिल जाता है। डाइंग हो जाती है, सबसे अच्छी बात है, पास ही बिल्कुल डायर है। मतलब हर सोसाइटी में ना ऐसी मार्केट ज़रूर होनी चाहिए जहाँ आपको आजकल के दौर में नियरेस्ट अप्रोच पे सब कुछ मिल जाए। वरना मार्केट लिबर्टी तो है लेकिन बहुत दूर है, वहाँ कौन जाए हर वक्त। बिल्कुल, बहुत अच्छे-अच्छे सूट हैं 2800 में कॉटन के। सिर्फ़ ये था कि प्रेस नहीं हुए हुए इसलिए वो लुक नहीं आती। और जिसे कहते हैं ना कि फिर जब आपको सिले-सिलाए मिल जाएँ वर्किंग लेडीज़ के लिए बहुत आसानी है। कलर्स बहुत खूबसूरत हैं, डिज़ाइन्स बड़े डिटेल में दिए गए हैं। आपको स्लिट्स पे, चॉक्स पे, गले पे, कफ्स पे डिफरेंट स्टाइल्स में, ये नहीं कि कॉमन वही एक स्टाइल नहीं, डिफरेंट स्टाइल्स है। बड़ा अच्छा, मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, बिल्कुल पश्मीना का स्टाइल है। और जिसे कहते हैं वो कलर्स भी बिल्कुल विंटर्स वाले थे। लॉन के ऊपर है, कॉटन लॉन, बहुत अच्छा फैब्रिक है। 250 रुपया इज़ नॉट एन एक्सपेंसिव। और ये कि चलने वाला कपड़ा है, कपड़ा बहुत अच्छा था। सिर्फ एक, अगर आपको लग रहा है कि लुक कैसी है, तो वो सिर्फ आयरनिंग प्रेसिंग चूंकि इतनी अच्छी नहीं हुई होती, तो उसकी वजह से कुछ ऐसे शायद लुक होगी, वरना अदरवाइज बहुत बेस्ट पीसेस थे। फिर मैंने मार्केट को अंदर से थोड़ा सा व्यू लिया। मैंने यहाँ पे टेलर्स भी अच्छे हैं बहुत ज़्यादा। मीन आपको 1000 से लेकर 1500 तक के मार्जिन वाले टेलर्स मिलेंगे, नॉट मोर देन एक्सपेंसिव। और ये एक शॉप मैंने आज देखी थी फर्स्ट टाइम, क्योंकि पहले मैं आती थी, ये नहीं मुझे कभी नज़र आई। और यहाँ पे आपको सारे ट्रेडिशनल वेयर्स मिलेंगे, मुल्तानी कढ़ाई वाले, इस तरह से चिकनकारी वाले, अजरक वाले सूट, अच्छे सूट हैं, खूबसूरत सूट थे। तो यहाँ पे कोई बैठा नहीं हुआ था, इसलिए मैंने डिटेल में ज़्यादा इसको विज़िट नहीं किया। तो साथ-साथ अभी मरीना और लिलन मार्केट में बहुत आई हुई है। अरेबिक लॉन बहुत आई हुई है। देखें अभी सर्दियाँ आई भी नहीं हैं, खद्दर बहुत आ चुकी है। तो ये सब इतनी इतनी वैरायटी आपकी सोसाइटी में अगर आपको मिल जाए ना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कभी-कभी ऐसे होता है कि इंसान को बहुत इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने जितने मरीना के प्रिंट्स देखे थे ना, बहुत ही खूबसूरत प्रिंट्स थे। अभी ये पठान की दुकान है, ये सारा का सारा मरीना पड़ा हुआ है और ये खद्दर सारा पड़ा हुआ है। खद्दर की प्राइस तकरीबन आपको मिल जाएगी 2200 रुपये का, 2100, 1800, डिपेंड करता है आपने कैसी क्वालिटी लेनी है, कैसा सूट लेना है। तो वो रेट सारे पड़े हुए हैं। ये देखें चीता प्रिंट में कितने खूबसूरत सूट हैं। सारे वो प्रिंट्स हैं जो हमारे जैसे हमारी डिमांड होती है, सारे प्रिंट्स आपको मिल जाएंगे नियरेस्ट अप्रोच के ऊपर। और काफ़ी मैंने
प्रिंट्स देखे थे कि जो लिनन और मरीना मुझे बहुत पसंद आए थे। अच्छा, ये मार्केट का बाहर का व्यू है और अब मैं बाहर आ चुकी थी। लेसेस की बहुत शॉप्स हैं, ज्वेलरी की बहुत है, लेसेस लोकल होने के बावजूद बहुत ज़्यादा वैरायटी। और ये साथ-साथ मैं आपको मार्केट का बाहर का भी व्यू दिखा देती हूँ। मैंने कहा थोड़ा-सा बाहर का व्यू दिखा दूँ। और ये अच्छे लग रहे थे मुझे फ्राई होते हुए। और इसी बंदे से हम जो लड्डू पीठी काफ़ी लेते हैं, और आजकल तो लड्डू पीठी का स्टॉल चूँकि अब मौसम नहीं है तो वो ऑफ़ है, और फिर इसकी जगह ये सारा काम सिलसिला इनका कारोबार जिसे कहते हैं चेंज हो जाना, स्विच हो जाना, वो है। चलें, असर की नमाज़ हो गई, अब घर चलते हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं। और साथ ही साथ ये नमाज से पहले मैंने वज़ू किया, और ये मेरी ड्यूटी थी कि यहाँ मैंने परिंदों का दाना डालना था, क्योंकि आज मेरी बारी, यहाँ कह दें कि अब ये इस टाइम की ड्यूटी मेरी है। और फिर साथ साथ चिड़िया वगैरह, कबूतर का शोर, मैंने कहा चले मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के दाना डालूं। और ये नेकी आज मेरे हिस्से में आई थी, मुझे अच्छा भी लग रहा, तो मैं अब ये दाना डाल रही थी। और साथ साथ दुआ का सिलसिला भी होता है कि अल्लाह ताला हमारी इस नेकी को कबूल फरमाए और इज़्ज़त वाला, सहूलत वाला, बरकत वाला रिज़्क़ अता करें। और सब आमीन भी कह दीजिए। और सब के घरों में अल्लाह ताला बेहिसाब आफ़ियत अता करें, आसानियाँ अता करें। हमारी ये नेकियां क़यामत तक अल्लाह ताला कबूल करें, और इन्हें हमारी जनरेशन्स तक, सबसे बड़ी बात है हमारे बच्चे जो हैं उनके अंदर भी ये नेकियां करने की अल्लाह ताला तौफ़ीक दे। वो जैसे कहते हैं कबूतर आते हैं वो दुआ करते होंगे, चिड़िया आती हैं वो करती हैं दुआएं, और इतनी माशाल्लाह रौनक होती है इस टाइम पर या सुबह के वक्त। तो ये दाना भी डाल दिया गया, इंशाल्लाह फिर वो फजर के बाद की जो रूटीन होती है उसमें आएंगे और वो खाएंगे पिएंगे। साथ साथ छत की सफाई होना बहुत ज़रूरी होती है, तो जिसे कहते हैं जब टाइम मिलता है तो ये सफाई भी होती है। और मैं यहाँ से नीचे का जो व्यू ले रही थी, देख रही थी कि टायर गाड़ी का ना उसका थोड़ा सा पंचर होने का इशू था, तो वो गाड़ी अभी तक यहीं पे है। और साथ अब चिड़ियों को डाल लेते हैं जी। देखें ये चिड़ियों का हिस्सा आ चुका है, और अब वो खाएंगी पिएंगी। तो मैं जाकर बस इंशाल्लाह बसर की नमाज़ पढ़ती हूँ। आपको दुआओं में याद रखूँगी, आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और आज के व्लॉग को यहीं पे हम फिनिश करते हैं, इस दुआ यकीन के साथ कि अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ और अमान में रखें और हमारे लिए बेहतरीन से बेहतरीन मामूलात और आसानियाँ करें। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा सपोर्ट के लिए। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही दोबारा मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।